बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद गुलाम जाफिर शाह और मैथमेटिक्स जमात नाम जिसकी एक्सरसाइज 1.1 को आज हम डिस्कस करेंगे। 1.1 एक्सरसाइज से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉलम क्या होता है। कॉलम, चूंकि ये बाब हमारा कॉलम के मुतालिक है, हकीकी अदाद यानी 0, 1, 2, 3, 4 को मुस्ततीली बनावट में आपने जब ब्रैकेट पे बंद करना है, ये आपने बड़ी ब्रैकेट लगानी है। इसके अंदर जब आप अंदराज करेंगे, कोई भी मर्जी के नंबर आप दे सकते हैं। जब भी आप अरकान को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो इसको कॉलम कहते हैं। और ये जो आपने 1, 2, 3, 4 लिखे, इनको अरकान कहते हैं, इनको अरकान कहते हैं। इसके बाद अगला है कॉलम और कतार। कतार और कॉलम। अगर अरकान को आप उफ़की तरतीब में लिखते हैं, ये जिस तरह ये लिखा हुआ है, उफ़की होता है लेटा हुआ होना, उफ़की तरतीब में लिखते हैं तो उसको कतार कहते हैं। अगर अरकान को आप अमूदी तरतीब से लिखते हैं तो उसको आप कॉलम कहते हैं। जैसा कि ये कॉलम है, ये जो इस तरह अरकान लिखे गए हैं, ये कॉलम है। अब ये जो आपको मिसाल दी गई है, इसमें ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये पहली कतार और ये दूसरी कतार। ये चूंकि उफ़की साइड में लिखे हुए हैं, इनको कतार कहते हैं। ये चूंकि अमूदी तरतीब से लिखे हुए हैं, इनको कॉलम कहते हैं। ये जो सामने हमारी मिसाल है, इसमें आप देखिए, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। ये पहला कॉलम चाहे इसमें 2 अरकान लिखें, चाहे नीचे आप 5 बढ़ा दें। ये इसमें दूसरे कॉलम में चाहे 2 लिखें, चाहे 3 और लिख दें, लेकिन ये होगा वही दूसरा कॉलम। इसी तरह ये पहली कतार है, इसमें 2 अरकान लिखे हुए हैं, चाहे इसमें 4 और लिख दें, लेकिन ये होगी एक कतार। उफ़की सतह पे जहां तक ये जाएगी, ये एक कतार होगी। यानी इसमें अब ये पहली कतार, ये दूसरी कतार, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यानी इस मिसाल में 2 कॉलम और 2 कतारें हैं। आगे कॉलम का मर्तबा, इसको कतार ज़रब कॉलम। कतार ज़रब, ये इसका थ्योरेटिकल कुलिया है कि कतार ज़रब कॉलम, यानी पहले जो कतारों की तादाद है वो लिखनी है, फिर ज़रब लिखकर फिर आपने जो कॉलम की तादाद है वो लिखनी है। आपको मिसाल देते हैं, ये आपके पास मिसाल आ गई है। इसमें ये पहली कतार, ये दूसरी कतार, कतारें हो गई 2, यही पहला नंबर है 2। आगे ज़रब, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो 2 ज़रब 2 इसका मर्तबा है। आप इसको 2/2 भी लिख सकते हैं, 2/2 भी लिख सकते हैं। 2/2 लिखें या 2 ज़रब 2 लिखें, दोनों तरह से ये ठीक है। आपका मर्तबा हो गया 2/2। अब एक्सरसाइज 1/1 निकालें। उसका पहला सवाल जिस पर कॉलमों के मर्तबे आपने बताने हैं। एक्सरसाइज 1/1 का पहले सवाल की पहली चूज है a बराबर है 2, 3, नफी 5 और 6। इसका मर्तबा लिखना है, जैसा कि आपको पहले मैंने पढ़ा है कि कतार ज़रब कॉलम। अब इसमें आप देखें, ये पहली कतार और ये दूसरी कतार, यानी पहले आ गया 2 कतारें चूंकि, इसलिए ये आ गया 2। इसके बाद बाई, अब आपने कॉलम गिनने, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, 2/2 इसका मर्तबा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका जवाब। इसका अगला सवाल भी इसी तरह का है, आपने वो खुद करनी है दूसरी जुज़। अब इसके अगले तीसरी जुज़ है, वो इससे ज़रा हट के है। 1/1 की तीसरी जुज़ c बराबर है 2 और 4। अब आपने देखा कि ये इसमें एक कतार है, चाहे अरकान 2 है लेकिन कतार 1 है। मर्तबा होता है कतार ज़रब कॉलम, लिहाजा इसकी कतार हो गई 1/। अब कॉलम, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये पहला और ये दूसरा, यानी कॉलम हो गए 2, 1/2। ये आपका सवाल हल हो गया। 1/1 मशक की चौथी जुज़ d बराबर है 4, 0, 6। अब हमने और करना है, ये इसकी पहली कतार, ये इसकी पहली कतार, ये दूसरी कतार, ये तीसरी कतार, यानी कि कतारें हो गई 3। आगे बाई लिखकर कॉलम आपका यही 1 है,
कॉलम आपका 1, 3/1, ये आपका जवाब 3/1। एक शरीक में शक कीजिए 4 जुज़ों के बाद जो बाकी जुज़े रहती हैं, पहले सवाल कीजिए आपने घर से खुद करनी है और उनको चेक करना है कि आपको आती हैं या नहीं आती। अब सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये सवाल नंबर 2 जो है इसमें है, मालूम कीजिए कि मुदर्रजा ज़ैल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं। याद रखें, मसावी कालब सिर्फ वही हो सकता है जिसके मर्तबे भी बराबर हों और आपस में अरकान भी बराबर हों। यानी कि अगर एक में अरकान है 1 2 3 4, तो दूसरे में भी 1 2 3 4 होना चाहिए। उसका मर्तबा भी 2/2 है तो दूसरे का मर्तबा भी 2/2 होना चाहिए। ए बराबर है 3 के, दूसरा काला भी तलाश करें जिसका मर्तबा भी यही हो और उसका रुकन भी 3 हो। तो आप ज़रा गौर करें कि सी बराबर लिखा हुआ है 5 नफी 2, तो इसका जवाब आता है 3। बस ए बराबर हो गया सी, ए बराबर हो गया सी। इसी तरीके से कल आपने ये बाकी जो इसके सवाल हैं वो आपने करके आना है। सवाल नंबर 3, एक शरीक में शक का आखिरी सवाल। ये वो रकम लिखी हुई है ए जमा सी, ए जमा 2b, सी नफी 1, 4 डी नफी 6 बराबर है 0 नफी 7, 3 और 2d। अब आपने इसका मवाजना करवाना है, यानी कालमों का मवाजना करवाना है, कालमों का मवाजना करवाना है। यानी ये रकम इस पहली रकम के बराबर, इसकी पहली रकम है ए जमा सी बराबर है 0 के। तो इसी तरीके से ये रकम इसके बराबर, तो सी नफी 1 बराबर है 3 के। इसी तरीके से ये रकम इसके बराबर, आप इसको लिख सकते हैं ए जमा 2b इज इक्वल टू -7, ए जमा 2b बराबर है नफी 7 के। और इसी तरीके से ये रकम इसके बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 4b नफी 6 बराबर है 2। ये देखिए आप कि बहुत ही आसान है। ये सी नफी 1 बराबर है 3 के, इसको अगर मजीद आप हल करें तो सी बराबर है, ये चूंकि एक यहाँ नफी है, जब भी कोई रकम अपनी जगह बदलती है बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो अपनी शक्ल यानी कि अपनी अलामत भी चेंज करती है। अब ये नफी का एक उस तरफ जाएगा तो जमा हो जाएगा, चूंकि पहले 3 मौजूद है, ये एक उस तरफ गया जमा हो गया, तो सी बराबर है 4 के। ये सी की कीमत निकाल आई 4। इसके बाद आप गौर करें, ये आपसे आसानी से हल हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों रकमें, ये 4d है, ये 2d है। 2d को आप इस तरफ लेकर आए तो ये नफी हो जाएगा, क्योंकि इसकी अलामत नहीं है। जब अलामत नहीं होती तो अलामत जमा की हम तसव्वुर करते हैं। इसी तरीके से इसके साथ अलामत लगी हुई नफी 6 की, ये जब उस तरफ जाएगा तो जमा हो जाएगा। आप इसको आप लिख सकते हैं 4d नफी 2d बराबर है 6। ये चूंकि ये 2d बराबर के इस तरफ आया है, इसकी अलामत मैंने चेंज कर दिया, नफी लिख दिया, ये नफी का 6 उस तरफ गया तो ये जमा हो गया। 4d में से 2d चला जाए तो सिर्फ 2d बचता है, 2d बराबर है 6। ये देखें 2d बराबर है 6। अब दोनों तरफ 2 तकसीम कर दें, इस पे भी कर दें उस पे भी कर दें, इससे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन हमारा सवाल हल हो जाता है। ये देखें 2d बटा 2 बराबर है 6/2, ये 2 के साथ 2 खत्म, 2 वाला गया 3 मरतबा, तो d की कीमत निकल आई 3, d की कीमत निकल आई 3। अब हमारे पास 2 चीज़ें क्लियर हो गई, c और d। और इस सवाल में हमने मालूम करना है a b c और d। अब c की कीमत हर जगह पे लगाते हैं, पुट करते हैं, दर्ज करते हैं। ये a जमा c बराबर है 0 के, a जमा सी बराबर है 0 के, ए जमा सी की जगह पे आपने कीमत लगा दी, वो है 4 बराबर है 0 के। अब ए जमा 4 बराबर है 0 के, ए बराबर है ए जमा 4 बराबर 0 के, तो ए बराबर हो गया नफी 4 के। ए की भी कीमत निकल आई, अब ए की भी कीमत निकल आई, सी की भी और डी की भी, सिर्फ बी की रहती है। अब आप गौर करें कि ए की कीमत अब हम इसमें इंदराज करेंगे, इस रकम में, ये हम उधर लिख देते हैं दोबारा। ये देखें ए जमा 2b बराबर है नफी 7।
अब यहाँ ए की कीमत हम दर्ज करेंगे, नफ़ी का 4 जमा 2b बराबर नफ़ी 7। ये हमने इस रकम में ए की कीमत जो निकाली वो हमने दर्ज की, नफ़ी 4 जमा 2b बराबर नफ़ी 7 के। अब ये नफ़ी का 4 जब उस तरफ जाएगा तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई रकम अपनी जगह चेंज करती है तो उसकी अलामत बदल जाती है, और ये हो जाएगा 2b नफ़ी 7 जमा 4। इसलिए ये जब नफ़ी का 4 उस तरफ गया तो नफ़ी का 7 चूँकि पहले मौजूद था, ये नफ़ी का 4 जब उस तरफ गया अलामत तब्दील हो गई, जमा का 4 हो गया, और 2b बराबर है। अब ये नफ़ी का 7 है, ये जमा का 4 है। जब भी अलामतें मुख्तलिफ हों तो उनकी हम जब रेशो निकालते हैं, जिसकी रकम ज़्यादा होती है वही अलामत 7 लगा दी जाती है। चूँकि इसमें ये नफ़ी के 7 की रकम ज़्यादा है, लिहाजा नफ़ी का 7 में से 4 जाएगा तो 3 नफ़ी का बचेगा। ये 2b बराबर है नफ़ी 3 के, जैसा कि पहले हमने यहाँ पे किया है कि दोनों तरफ 2 तकसीम किया है, यहाँ भी आप दोनों तरफ 2 तकसीम कर दें। ये 2b बराबर है 2 के नफ़ी 3/2 के। चूँकि दोनों तरफ 2 तकसीम हो गया, इसके साथ ये 2 ख़त्म हो गया, b बराबर हो गया नफ़ी 3/2। ये आपका जवाब हो गए। ये आपके 4 जवाब मुकम्मल हो गए। ये आपके पास ए का जवाब निकल आया, ये बी का, ये सी का और ये डी का। तो अब अगर आप चेक भी करना चाहें कि हमारा सवाल ठीक है या नहीं है, तो आपको मैं एक कीमत अंदराज करके दिखा देता हूँ कि आपका सवाल 100% ठीक है, क्योंकि वो कहता है कि ये दोनों कालम आपस में बराबर है। तो अब आप देखें ए जमा सी, यहाँ पर ए की कीमत अगर आप इंदराज करें नफ़ी का 4 और सी की कीमत आपके पास है जमा का 4, तो आप गौर करें ज़रा, ए की कीमत का इंदराज करें नफ़ी का 4 और जमा ये सी की कीमत है जमा का 4, तो 4 में से 4 जाए तो 0 बचता है, लिहाजा 0 बराबर है 0 के, यानी 0 बराबर है 0 के। तो आप बाकी कीमतें भी इस तरह पुट करके चेक कर सकते हैं। आपका सवाल हर लिहाज से ठीक है। हमें अपने दुआ में याद रखिएगा। ये आपकी 1.1 मशक क्लियर होगी, कल आपने इसको याद करके आना है। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल सैयद गुलाम जाफिर शाह को आपने सर्च करना है, उस पर आपको हर किस्म की बातें मिलेंगी, मोटिवेशंस वीडियो, नॉलेज और बहुत कुछ। दोस्तों से भी हमारे